दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है अनफोल्डेड सीक्रेसीज ऑफ सुश्रुत संहिता। जी हाँ दोस्तों, ऐसे जो रहस्य जो सुश्रुत संहिता में आज तक बताए गए हैं लेकिन हमारे ध्यान में नहीं आए हैं, जिनकी तरफ हमारा बहुत ही कम ध्यान गया है या जिस पर हम विचार भी नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे विचार, ऐसे ऐसे तथ्य और रहस्य जो सुश्रुत संहिता में सुश्रुत जी ने बता के रखे हैं, उनको आज अनफोल्ड करने का हम आपके साथ में प्रयास करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी हमारे निरामयी वसुधा यूट्यूब चैनल में आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अनफोल्डेड सीक्रेसीज ऑफ सुश्रुत संहिता, इस विषय पे मैंने एक किताब लिखी है। यह है वो किताब जिसका 2015 में प्रकाशन हुआ है। तो ऐसा ये अनफोल्डेड सीक्रेसीज ऑफ सुश्रुत संहिता, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे तथ्यों की जो सुश्रुत संहिता में बताए गए हैं, जो आज भी मॉडर्न साइंस या मॉडर्न सर्जरी से परे है या दूर है, जो उनके स्कोप से बाहर है। तो दोस्तों शुरू करते हैं अनफोल्डेड सीक्रेसीज ऑफ सुश्रुत संहिता। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि सर्जन के क्या लक्षण होते हैं, सर्जन कैसा होना चाहिए। तो उसके बारे में सूत्र स्थान में 5वें अध्याय में 5वें श्लोक में कहा है सुश्रुत जी ने, शौर्यम आशुक्रिया शस्त्रम तैष्णम अस्वेद वेपतु असमोच्च वैद्य से शस्त्र कर्मणि सेस्यते। मतलब जो सर्जन होता है, शल्य चिकित्सक जो होता है, तो वो शौर्यम, उसके पास शौर्य होना चाहिए, डेयरिंग होनी चाहिए, जिसे हम मॉडर्न साइंस में लायंस हार्ट कहते हैं। आशुक्रिया, इंस्टेंट काम को लगने वाला, तत्पर होना चाहिए। जिसके जो शस्त्र होते हैं, यंत्र होते हैं, वो हमेशा तैयार होने चाहिए। जो किसी भी सर्जरी में किसी भी अवस्था में डरना नहीं चाहिए, जिससे कि उसे सम्मोहन आ सके, मोहित हो सके, मूर्छा आ सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा चिकित्सक जो होता है वो शस्त्र कर्म करने के लिए श्रेष्ठ होता है, ऐसा सुश्रुत जी ने कहा है। आगे सुश्रुत संहिता के बारे में कहेंगे कि सुश्रुत संहिता में सुश्रुत जी ने तंत्र युक्ति बताए हैं। इसकी भी चर्चा हम आगे इसी वीडियो में करेंगे। सुश्रुत संहिता में और आयुर्वेद शास्त्र की अपने खुद की टर्म्स और टर्मिनोलॉजी है, जिसके बदौलत ये शास्त्र एक विशेष स्थान प्राप्त करता है। इसके बारे में सुश्रुत जी ने और कहा है, अधियानो अपि शास्त्राणि तंत्र युक्ते विनाभिषेक नाधिगच्छति शास्त्रार्थान भाग्यक्षय यथा। ये चरक जी ने कहा है। तो बिना जाने टर्म्स और टर्मिनोलॉजी, मतलब आप अगर उस साइंस की टर्म्स और टर्मिनोलॉजी नहीं जानते हैं तो वन कैन नॉट टच द हेड एंड हार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर साइंस। तो आपको अगर कोई भी साइंस, कोई भी शास्त्र अगर आपको अवगत कराना है तो उसके लिए आपको उस शास्त्र की टर्म्स और टर्मिनोलॉजी पहले अवगत कराना जरूरी है। उसके सिवाय आप उस शास्त्र के हार्ट और हेड को टच नहीं कर सकते। सुश्रुत संहिता में टोटल 1120 रोग बताए गए हैं। 1120 रोगों का विवरण हमें सुश्रुत संहिता में मिलता है। दोस्तों, सुश्रुत संहिता जो है ये हम सिर्फ पढ़ के इसको हम अवगत नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो डाइजेस्ट मतलब क्या है, तो पाचन करना। तो अभी हम बहुत से बुक्स में देखते हैं कि डाइजेस्ट, सर्जरी डाइजेस्ट, मेडिसिन डाइजेस्ट, तो बुक्स के नाम पे भी डाइजेस्ट कहा जाता है आजकल। तो ये डाइजेस्ट क्यों होता है, उसको क्या हम खाते हैं क्या, उसको पचाते हैं क्या, तो इसे हम हमारी ध्यान शक्ति द्वारा उसको पाचन करके हमारे बुद्धि में संग्रह करते हैं, ग्रास्प करते हैं, तो इसीलिए उसे डाइजेस्ट कहते हैं। इसके बारे में आयुर्वेद में बहुत अच्छा कहा है। जो हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में जो साधक पित्त होता है, पित्त का काम क्या होता है, तो पचन करना। तो साधक पित्त जो होता है, यही साधक पित्त हमारे जो भी हम पढ़ते हैं, देखते हैं, उसका ज्ञान का अवलोकन करके, उसका ग्रास्पिंग करके वो हमारे मेमोरी में रिजर्व करता है, प्रिजर्व करता है। तो ये हमारा साधकाग्नि द्वारा होता है, तो इसलिए हम उसे डाइजेस्ट कह सकते हैं। सुश्रुत संहिता की और एक खास बात है कि हम एक श्लोक एक बार पढ़ेंगे तो उसका मीनिंग हमको जितना ध्यान में आएगा, उससे ज्यादा मीनिंग हम उसे दोबारा जब पढ़ेंगे तो उससे ज्यादा मीनिंग हमें मालूम पड़ेगा। 3 बार पढ़ेंगे तो उससे ज्यादा मीनिंग हमें मालूम पड़ेगा। तो ऐसा है, जितनी बार उस श्लोक को हम पढ़ते जाएंगे उतनी बार उसके मीनिंग्स को, उसके अर्थ को हम जान पाएंगे। सुश्रुत संहिता केवल एक संहिता नहीं है, तो ये फिलॉसफी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ साइंस, मतलब फिलॉसफी और टेक्नोलॉजी, ये दोनों ही चीजें समान रूप से सुश्रुत संहिता में सुश्रुत जी ने कह के रखी है। जैसे कि कोई भी पंछी, उसके जब तक दोनों पंख अच्छे होते हैं तब तक वो उड़ सकता है, फ्लाई कर सकता है, लेकिन दोनों में से अगर कोई भी एक पंख क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वो उड़ नहीं सकता है। वैसे ही शास्त्र के बारे में होता है कि अगर आप शास्त्र के फिलॉसफी और टेक्नोलॉजी को जब तक आप पूरे तरह से जान नहीं लेते तब तक आप उस साइंस को अवगत नहीं कर सकते। आगे सुश्रुत जी ने सूत्र स्थान में अध्याय कहे है, योग्य और विशिकानुप्रवेशीय, मतलब जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं शास्त्र में, तो उनके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज कैसा होना चाहिए, उन्होंने कौन सी चीजों पर प्रैक्टिकल नॉलेज करना चाहिए, इसलिए उन्होंने योग्य और विशिकानुप्रवेशीय ऐसे अध्याय बताए गए। ऐसे ही उन्होंने मिलिटेंट्स के लिए, मिलिट्री के लिए भी युक्त सैन्य, मतलब मिलिटेंट्स ने कैसा आहार विहार करना चाहिए, कैसा फॉलो करना चाहिए, और जो राजा होता है, पहले के जमाने में राजा लोग होते थे, तो ये राजाओं द्वारा मिलिट्री को कैसा बिहेव करना चाहिए, वो सब युक्त सैन्य अध्याय में सुश्रुत जी ने बहुत अच्छा कहा है। इसके और यज्ञ से शीर संधानात, मतलब यज्ञ राजा का शीर युद्ध में कट गया था तो उसका भी संधान किया गया, मतलब
मतलब हेयर ट्रांसप्लांटेशन का वर्णन हमें मिलता है। इसका भी वर्णन सुश्रुत संहिता में सुश्रुत जी ने करके रखा है। सुश्रुत संहिता का जो हर एक वर्जन है, हर एक श्लोक जो है वो अच्छी तरह से फिलोसॉफिकल ग्राउंड पे स्क्रूटिनाइज किया गया है, इसलिए उसमें दो मत हो ही नहीं सकता। एक श्लोक को अगर हम लेते हैं और वो एक दिन पूरा दिन उस श्लोक पर अगर हम विचार करते हैं तो ये श्लोक यहाँ पे क्यों लिखा गया, किस लिए लिखा गया है, तो इसके बारे में अगर हम पूरा दिन एक श्लोक पर विचार करते हैं तो हमें उस श्लोक का हार्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ दैट वर्जन हमें मालूम होता है, ज्ञात होता है। तंत्र युक्ति और वाद के बारे में बात करेंगे कि अगर ये साइंस, ये सुश्रुत संहिता अगर सर्जरी के बारे में लिखा गया है तो इसमें तंत्र युक्ति और वाद ये लिखने के क्या प्रयोजन है। तो तंत्र युक्ति जो होता है, तंत्र युक्ति क्या है? तंत्र युक्ति के लिए हम कह सकते हैं कि जो तंत्र होता है उसको समझने के लिए जो हमें युक्ति इस्तेमाल करनी पड़ती है वो तंत्र युक्ति सुश्रुत जी ने उनके साइंस को अवगत कराने के लिए लिखे है। तो तंत्र युक्ति के क्या डेफिनेशन है? तो तंत्र युक्ति के हम कह सकते हैं अ की टू ओपन द लॉक ऑफ द सीक्रेसीज ऑफ मीनिंग ऑफ द वर्जन ऑफ सुश्रुत संहिता। मतलब सुश्रुत संहिता के जो श्लोक है उसके मीनिंग्स को ओपन करने के लिए हमें तरह तरह की युक्ति इस्तेमाल करनी पड़ती है, तो उसको हम तंत्र युक्ति कहते हैं। तो ऐसे तंत्र युक्ति सुश्रुत संहिता में वर्णन किए गए हैं। वाद के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वाद जो होते हैं ये चरक जी ने 36 प्रकार के बताए हैं, सुश्रुत जी ने 40 प्रकार के और वाग्भट जी ने 44 प्रकार के बताए हैं। तो वाद कोई भी शास्त्र का अध्ययन करने के लिए या उसे पूरी तरह से समझने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्ययन, अध्यापन, संभाषा और वाद के जरिए हम कोई भी साइंस को, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वाद जो होते हैं तो ये अपने बराबरी के लोगों के साथ में किसी एक विषय पर लेकर आप उसकी चर्चा कीजिए, संभाषा कीजिए, तो उससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आपके जो फंडामेंटल्स है, जो जिसे हम कंसेप्ट कहेंगे, वो कंसेप्ट क्लियर होते जाते हैं। तो ये तंत्र युक्ति और वाद सुश्रुत संहिता में कहने का उनके पीछे का ये विचार है। दोस्तों अभी जिसे हम शल्य चिकित्सा, शल्य तंत्र कहते हैं, तो इसे हम शल्य चिकित्सा क्यों नहीं कहते, शल्य तंत्र क्यों कहते हैं? तो शल्य एक तंत्र है, टेक्निक है, रेदर देन साइंस। तो ये टेक्निक तो कोई भी ऑपरेशन देख देख के भी कोई भी आदमी टेक्निक सीख सकता है, तो ऐसे ही ये टेक्निक है, लेकिन कोई भी कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि रेदर देन डॉक्टर या रेदर देन सर्जन ये सर्जरी कर सकता है। तो अभी तो बहुत सारे कायदे कानूनों की वजह से क्लॉजेस होते हैं, लेकिन जो सर्जन होते हैं तो वो टेक्निकली फुलफिल होने चाहिए, इसलिए इस शास्त्र को शल्य तंत्र कहते हैं। तो शल्य, शल्य क्या है? शल्य जो होता है उसके बारे में डल्हन जी ने बहुत अच्छा कहा है, यत् किंचित आबाधकरम शरीरे मनसा इंद्रियाणाम च तत्सर्वम अपि प्रविदन्ति शल्यम। मतलब शल्य जो शरीर और मन को दोनों को तकलीफ देता है, बाधा पहुंचाता है, उसे हम शल्य कहते हैं। अगर हम बहुत सारे बातों में कहते हैं कि मेरे मन में एक शल्य है, मुझे एक बात का शल्य बार बार चुभता रहता है, तो शल्य क्या होता है? तो ये एक, हम उसे फॉरेन बॉडी भी कह सकते हैं। फॉरेन बॉडी भी जो होता है, जो फिजिकली शरीर में कहीं पे अटक जाती है, तो उसे शल्य भी कहते हैं। लेकिन जो मानसिक दोष होते हैं जिसकी वजह से शरीर में, मन में दोष निर्माण होते हैं, वो भी एक शल्य होता है। तो ऐसे मटेरियलिस्टिक और इमटेरियलिस्टिक, ऐसे दोनों तरह के शल्य का सुश्रुत जी के शल्य तंत्र में वर्णित है। बर्न मतलब जलने वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें तो बहुत अच्छे योग सुश्रुत जी ने बता के रखे हैं, बहुत सारे घृत बताए हैं, बहुत सारे तेल बताए हैं। इसका खुद का मेरा अनुभव है कि जो पेशेंट आते हैं उन पर मैं मॉडर्न का कोई भी ड्रेसिंग का मटेरियल न इस्तेमाल करते हुए सिर्फ आयुर्वेद से जो बताए गए योग है वो इस्तेमाल करने पर रुग्णों को बर्न कॉन्ट्रैक्चर नहीं मिलते हैं, हाइपरट्रॉफिक स्कार नहीं होते हैं, और उसका वर्ण जो होता है उल्टा, वो वर्ण उसको अच्छी तरह से मिल जाता है, अधिक संपन्न वर्ण मिलता है। तो ऐसे वर्ण, बर्न की चिकित्सा, दग्ध चिकित्सा सुश्रुत जी ने कही है। नाड़ी यंत्र जो कहे 20 प्रकार के नाड्य और विंशति जो कहे गए हैं, तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ कोप्स जिससे हम बता सकते हैं कि आजकल तो हम लैप्रोस्कोप, यूरोटोस्कोप, सिस्टोस्कोप, तरह तरह के स्कोप जो हम इस्तेमाल करते हैं, गैस्ट्रोस्कोप हो गए, कोलोनोस्कोप हो गए, तो हम इनको नाड़ी यंत्र में सम्मिलित कर सकते हैं। तो सुश्रुत जी ने ऐसे नाड़ी यंत्र भी बताए थे। सिर्फ आज कोप्स में और पहले के जमाने में सुश्रुत संहिता के काल में जो नाड़ी यंत्र कहे गए हैं, तो उनमें क्या फर्क है? दीज आर ओनली द एडवांस कंडीशन विच एडिशन विद द नैनो कैमरा एंड इन इट, उसमें लाइट और नैनो कैमरा फिट कर दिया है, तो वो नाड़ी यंत्र ही स्कोप्स बन गए हैं। और इससे कि जो कार्य होता है क्रिया सौकर्यार्थम, मतलब रोग दर्शनार्थम, रोग को देखने के लिए, कोई ऑपरेशन करना है तो उसको आसानी से करने के लिए, कोई फॉरेन बॉडी है तो उसको निर्मूलन करने के लिए, तो ये सब सुश्रुत संहिता में उन्होंने कह के रखा है। आगे बात करेंगे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की और रिप्लेसमेंट ऑफ द ऑर्गन्स। तो इसके हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। एक हमारे भगवान गणेश का है, दूसरा रानी विश्वला जो राजा खेल की पत्नी थी
थी तो युद्ध में, युद्ध भूमि पर जब वो युद्ध लड़ रही थी राजा खेल की तरफ से, तो उसकी जंघा कट गई थी। तो उसके जंघा की जगह पर लोहे का रॉड अश्विनो कुमार जो देव के भीषक है उन्होंने लगाया है। तो ये इम्प्लांटेशन का भी एग्जाम्पल हमारे पास है। इसके अलावा जो जीवक नाम के सर्जन होके गए हैं वो तो व्रण चिकित्सा में, मतलब ड्रेसिंग्स के और जो वुंड्स में बहुत माहिर थे, व्रण चिकित्सक ही थे वो। और उनके इसमें तो स्टमक के ऑपरेशन करने का भी वर्णन हमें मिलता है। सुश्रुत संहिता के उत्तर स्थान में 21 अध्याय ऐसे है जो सिर्फ नेत्रों के संदर्भ में है, नेत्रों की ट्रीटमेंट बताई है। इसके अलावा सुश्रुत संहिता में मंत्रोच्चार का भी वर्णन मिलता है। तो ये मंत्रोच्चार जो होता है ये पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, पेशेंट का ही नहीं तो डॉक्टर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये मंत्रोच्चार के प्रावधान उन्होंने कहा है। और इसके अलावा पेशेंट्स का जो पेशेंस होता है और एंथुजियाज्म बढ़ाने के लिए भी हमें मंत्रोच्चार के लिए फायदा मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ऑपरेशन थिएटर में, इसलिए मंत्रोच्चार का भी वर्णन मिलता है। इसके अलावा जो शस्त्र कर्म की पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, ऐसे 3 कर्म बताए गए हैं। तो जिसे हम आज की तारीख में प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव कहते हैं। तो ये सब वर्णन हमें सुश्रुत संहिता में मिलता है। पूर्व कर्म की अगर हम बात करेंगे तो पूर्व कर्म में रक्षा कर्म, मतलब जो इन्फेक्टेंट मटेरियल होते हैं तो उससे पेशेंट को और पेशेंट जो सर्जरी का जख्म होती है उसको बचाने के लिए रक्षा कर्म बताए गए, जिसे हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। तो स्टरलाइजेशन का विचार भी सुश्रुत संहिता में बताया गया है। डल्लन जी ने उसे आगे बताया है। डल्लन जी ने कहा है अग्नितप्तेन शस्त्रेण छिन्द्यात अतप्तम शस्त्र छेदने पाक भयस्यात्, मतलब अग्नितप्त से किए हुए शस्त्र से अगर शस्त्र क्रिया की जाती है तो पाक, जख्म में पाक होने का संभावना खत्म हो जाती है, होती नहीं है। लेकिन अगर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो शस्त्र होते हैं, वो बिना गर्म किए अगर शस्त्र कर्म किया जाता है तो पाक होने का या फिर जख्म खराब होने का, सर्जरी की भी जो जख्म होता है, जो घाव होता है, इंसिजन होता है, खराब होने की संभावना होती है, ऐसा बताया गया है। तो मतलब आज की तारीख में भी हम देखते हैं कि हम जब ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन करने के पहले इंस्ट्रूमेंट्स को हम स्टरलाइज करते हैं। तो अभी स्टरलाइजेशन के बहुत मेथड्स आ गए हैं, लेकिन पहले के जमाने में जो इंस्ट्रूमेंट्स डायरेक्ट अग्नि पर जला देते थे तो वो वही मेथड आज भी हम वैसे की वैसे फॉलो करते हैं और वही प्रिंसिपल्स आज भी काम में आ रहे हैं। प्रधान कर्म के बारे में बात करेंगे तो प्रधान कर्म तो मेन ऑपरेशन है जिसके बारे में सुश्रुत ने तो बहुत ही डिटेल में और बहुत ही विस्तृत कहा गया है उनके सुश्रुत संहिता में। पश्चात कर्म में डाइट रिस्ट्रिक्शंस, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ द पेशेंट्स, एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए पेशेंट ने हर ऑपरेशन के बारे में वो कहा है। ये इतना सब डिटेल सुश्रुत संहिता में सुश्रुत जी ने कहा है। इतने रहस्यों के बाद में भी और एक रहस्य है हमें मिलता है सुश्रुत संहिता में, जिसका हम कर्मज व्याधि में डाल सकते हैं कि जिसे कर्मजो हेतु भी ही विना, मतलब ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती है जिसका कारण हमें वो बीमारी खत्म हो जाती है औषधोपचार से या विविध प्रकार के उपचारों से वो ठीक हो जाता है, लेकिन वो हमें क्यों हुआ इसका कारण हमें वो ठीक हो जाने के बाद भी मालूम नहीं पड़ता है। इसके बारे में मॉडर्न साइंस क्या कहता है, वो एक लाइन लिख देते हैं, द एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। तो इसी बात को हमारे साइंस ने, आयुर्वेद साइंस ने उसे कर्मज व्याधि में डाला है। कर्मजो हेतु भी विना, मतलब जिन व्याधियों को कोई कारण नहीं मिलता है, बिना कारण वो हो जाते हैं, तो उनको अपने कर्मज व्याधि के इसमें डालना चाहिए। जैसे कि कैंसर, अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें कोई भी व्यसन नहीं है, कोई भी हमें बुरी आदत नहीं है, फिर भी हमें कैंसर कैसे क्या होगा है, तो इसका कॉज जो होता है वो डिटेक्ट नहीं होता है, तो इनको हम कर्मज व्याधि में डाल सकते हैं। तो ये कर्मज व्याधि जो होता है ये हमें, इसके आगे भी हम और चर्चा करेंगे। इसके बाद सुश्रुत संहिता ने शारीर स्थान का जो वर्णन किया है, तो शारीर स्थान उसकी शुरुआत ही अव्यक्त से हुई है, मतलब ये सृष्टि की निर्मित जो है वो किसी परमाणु से या अणु से नहीं, तो अव्यक्त से हुआ है। उसके बारे में कहते हैं सुश्रुत शारीर स्थान में सुश्रुत जी कहते हैं कि तस्माद अव्यक्तम महान उपद्यते तल्लिंगम एव, मतलब जो अव्यक्त होता है, अ स्टेट ऑफ अननोन और अनमैनिफेस्टेड कन्वर्ट्स इन द व्यक्त मटेरियलिस्टिक सब्सटेंसेस, मतलब शारीर में, मतलब हमारे सृष्टि की उत्पत्ति जो है वो अव्यक्त से होती है, जो इमटेरियल सब्सटेंसेस है, और बाद में वो व्यक्त स्वरूप प्राप्त करता है, जो शरीर धारण करता है, सृष्टि पैदा होती है, तो ऐसा वो व्यक्त से अव्यक्त की तरफ हमें हमारा मार्गक्रमण होता है। ऐसे बहुत सारे तथ्य और प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स सुश्रुत जी ने उनके शारीर स्थान में भी बताए हैं। सुश्रुत और चरक जी ने उनका मेन फोकस जो है वो मानव जाति का जो रीबर्थ साइकिल है, पुनर्जन्म का जो साइकिल है,
उसको हटाने के लिए, कम करने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए और सेलेस्टियल हैप्पीनेस मतलब स्वर्गीय आनंद प्राप्त करने के लिए ही इन शास्त्रों का रचना उन्होंने की है। इन दोनों का उद्देश्य एक ही हमें दिखाई देता है और यही विचार हमें पूरी तरह से परफेक्ट और कंप्लीट लगता है। आगे सुश्रुत जी ने कहा है प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स के बारे में। 1120 रोग जो कहे गए हैं, 1220 रोगों के बारे में उन्होंने जो भी योग बताए गए, उन योग के बारे में जो ड्रग्स की प्रॉपर्टी होते हैं उनके बारे में उन्होंने कहा है अतः ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि गुणानाम कर्म विस्तरम कर्मभिस्त्वत् अनुमीयन्ते नाना द्रव्याश्रयः गुणाः सुश्रुत सूत्रस्थान 46 अध्याय में उन्होंने कहा है जो प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग्स होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ऐसा उन्होंने कहा है। जब तक आप किसी भी द्रव्य की ओरिजिनल प्रॉपर्टी नहीं जान सकते तब तक आप आगे का काम नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने क्लियर कट कहा है। सुश्रुत संहिता में हमें गण में डिवाइडेशन मिलता है द्रव्यों का, जैसे कि वातग्न, पित्तग्न, कफग्न, रस, वीर्य, विपाक और इसके अलावा प्रभाव का भी आता है। ऐसे बहुत सारे द्रव्य होते हैं जिनका गुण, रस, वीर्य, विपाक हमें मालूम नहीं होता है लेकिन वो प्रभाव से काम करते हैं, तो ऐसा भी उन्होंने कह के रखा है। आयुर्वेदा यह जो साइंस है ये साइंस ऑलवेज सब्जेक्टिवली विचार करता है, नॉट ऑब्जेक्टिवली। तो ड्रग्स की प्रॉपर्टी के बारे में हम कहेंगे कि वो जो है ये थेरापेटिक एक्शन पे डिपेंड्स होता है। इसके लिए एक्सटर्नल कोई भी तरह की मेथड्स इस्तेमाल नहीं की गई है। मतलब आयुर्वेदिक ड्रग्स जो है वो अनुभविक सिद्ध चिकित्सा है, अनुभव से सिद्ध जो हुई है और लिखी गई है ऐसी है। और अदर साइंस में क्या है, एक्सपेरिमेंट बेस है, मतलब एक तरफ एक्सपेरिमेंट और एक तरफ एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस। अगर आपको किसी बात का एक्सपीरियंस आता है तो वो गलत नहीं हो सकता क्योंकि उसका आपको एक्सपीरियंस आया है, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स आपके गलत हो सकते हैं। अगर कहीं पे कोई चूक होती है तो एक्सपेरिमेंट गलत हो सकते हैं। तो आयुर्वेद साइंस जो है वो अनुभविक चिकित्सा है। ये अदर साइंस जो है, मॉडर्न साइंस जिसे हम कहते हैं, वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, जिसे हम टेलर मेड मेडिसिन कहते हैं। इसके बारे में हम एग्जाम्पल देखेंगे विश्व भेषज शुंठी का। तो शुंठी के लिए सब जानते हैं कि ये उष्ण है, लेकिन आयुर्वेदा कहता है कि ये स्निग्ध है, ओलेशन शुद्धनिंग का काम ये करती है। इसलिए ये शुंठी जो होती है ये अपने जो जॉइंट्स होते हैं और अस्थियां होती है, बोन्स, इनको स्निग्धता प्रदान करने का और जॉइंट्स में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो कफ होता है, तो उसको मेंटेन करने का काम ये शुंठी करती है। इसलिए जो जोड़ों के दर्द होते हैं उन पेशेंट में शुंठी दी जाती है, क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट से तो ये मालूम नहीं पड़ा है लेकिन अनुभव से मालूम पड़ा है कि ये स्निग्ध है और ये जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड मेंटेन करने में काम करते हैं, इसलिए शुंठी दी जाती है। ये इफेक्ट जो है, ये इफेक्ट मॉडर्न साइंस से नोट नहीं किया गया है। मॉडर्न साइंस के किसी भी एक्सपेरिमेंट से या किसी भी टेस्ट से, पैरामीटर से ये नोट नहीं किया गया है जो आयुर्वेद में लिखा गया है। ये मेन थिंकिंग जो है, यही डिमार्केशन लाइन है मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद साइंस में। आगे और कहूंगा सुश्रुत संहिता के बारे में, तो सुश्रुत संहिता में शव विच्छेदन, डिसेक्शन मेथड बताए गए हैं। ये भी बहुत डिटेल में सुश्रुत जी ने कहा है उस जमाने में, मतलब शव विच्छेदन करने से ही चिकित्सक को मानव शरीर ज्ञान प्राप्त हो सकता है, उसका महत्व उन्होंने जाना है, इसलिए शव विच्छेदन की डिटेल में प्रक्रिया उन्होंने कह के रखा है। हम आयुर्वेद को चैतन्यमयी शास्त्र कहते हैं, चैतन्य आयुर्वेद कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आयुर्वेद साइंस में आत्मा और मन का विचार किया गया है। तो इसके बारे में सुश्रुत संहिता में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। न शक्य है चक्षुषा दृष्टुम देहे सूक्ष्मतमो विभुः दृश्यते ध्यान चक्षुर्भी तपा चक्षुर्भिरेव च। मतलब जो हम तुल शरीर के आंखों से देख नहीं सकते वो हम ध्यान चक्षु से या दिव्य चक्षु से, तप चक्षु से देख सकते हैं। ये डेवलपमेंट हमारी आत्मा में, हमारे माइंड में होनी चाहिए, हमें उस स्थिति तक पहुंचना चाहिए। ऐसी सब बातें सुश्रुत जी ने उनके शास्त्र में, सुश्रुत संहिता में कह के रखी है। द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल एंटाइटी इज नॉट सीन बाय द नेकेड आई। टू गेट कंप्लीट सर्जिकल नॉलेज, अगर आपको सर्जिकल नॉलेज पूरी तरह से गेन करना है तो आपको आपका ध्यान चक्षु और दिव्य चक्षु, तप चक्षु आपको डेवलप करना ही पड़ेगा। बहुत ही ऊंची तरह की और एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी सुश्रुत जी ने उनके सुश्रुत संहिता में हर ऑपरेशन के बारे में लिख के रखी है। दोस्तों आगे और एक रहस्य मैं आपको बताता हूँ सुश्रुत संहिता का। इंसान क्यों मरता है? व्हाई ह्यूमन डाइज, व्हाट इज द डेथ, मृत्यु क्या है? तो उसके बारे में सुश्रुत जी ने बहुत अच्छा क्या है, विषमेन उपचारेण कर्मभिश्च पुराकृतै अनित्यत्वात् च जन्तूनां जीवितं निधनं व्रजेत् प्रेताः भूता पिशाचाश्च रक्षांसि विविधानि च मरणाभिमुखं नित्यम् उपसर्पन्ति मानवम् तानि भेषज वीर्याणि प्रतिघ्नन्ति जिघांसया तस्मान् मोघः क्रिया सर्वा भवन्तेन गतायुषाम। सुश्रुत सूत्रस्थान के 31वें अध्याय में सुश्रुत जी ने उनके 50वें श्लोक में ऐसा कहा है, विषमेण उपचारेण व्हाई पीपल डाइज, व्हाट इज द डेथ। इसका पहला कारण उन्होंने बताया कि रॉन्ग डायग्नोसिस,
रॉन्ग ट्रीटमेंट। अगर आप वैद्य या डॉक्टर द्वारा रॉन्ग डायग्नोसिस होता है, रॉन्ग ट्रीटमेंट होती है तो मृत्यु आती है। दूसरी बात कही गई है उन्होंने इसी श्लोक में, अगर आपके बैड डीड्स मतलब आपके बुरे कर्म होंगे इस जन्म के या पूर्व जन्म के, तो भी आपको मृत्यु प्राप्त होती है। जो भूत प्रेत पिशाच ये ऐसे जो इमटेरियल फैक्टर्स होते हैं which are not the beyond the scope of the modern science even today, which cannot measure but the existence is felt and realized। मतलब ये भूत प्रेत पिशाच ये जो इमटेरियल सब्सटेंसेस होते हैं जो मॉडर्न साइंस को वो जानते नहीं है, मानते नहीं है, उनके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है नहीं, आज की तारीख में कोई टेस्ट है नहीं जिससे कि वो जान सकते हैं। तो ये जब इंसान की उनके इस जन्म की या पूर्व जन्म की किसी भी पाप कर्म की वजह से अगर मृत्यु लिखी है तो ये भूत प्रेत पिशाच क्या करते हैं कि तानी बेशजानी वीर्याणी प्रतिघ्नंती जिघांसया, मतलब ये जो भूत प्रेत पिशाच होते हैं वो इंसान को, वो रुग्ण को, वो पेशेंट को देने के लिए जो दवा रखी जाती है उस दवा का भेषज वीर्याणी मतलब उस दवा का जो वीर्य होता है, जो ताकत होती है काम करने की, वो नष्ट कर देते हैं और दवा देने के बावजूद भी वो रुग्ण या वो पेशेंट ठीक नहीं होते हैं। ऐसा हमने बहुत बार देखा है कि जब हम पेशेंट इमरजेंसी पेशेंट पर काम करते हैं तो एक ही प्रकार के, एक ही कंपनी का, एक ही टाइप का इंजेक्शन हम एक पेशेंट को देते हैं तो उस पर असर दिखता है, लेकिन वही इंजेक्शन हम दूसरे पेशेंट को देखते हैं तो उस पर काम नहीं दिखता है। इमरजेंसी में देने के बावजूद भी वो काम नहीं करता है और आखिर में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका एक के लिए काम करता है, आईसीयू में एक ही कंपनी का एक ही इंजेक्शन एक पेशेंट पर काम करता है और वहीं पर दूसरी जगह पे वो दूसरे पेशेंट पर काम नहीं करता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका कारण मॉडर्न साइंस के पास है नहीं। तो ये सुश्रुत ने बता के रखा है कि तानी बेशजानी वीर्याणी प्रतिघ्नंती जिघांसया, वो जो भूत प्रेत पिशाच होते हैं तो वो उसकी मृत्यु के लिए कारण बनते हैं, वो उसको ले जाने के लिए आते हैं और वो जो दवा रखी होती है वहाँ पे वो दवा का वीर्य नाश कर देते हैं, उसकी कार्मुकता जो होती है, एक्टिव प्रिंसिपल जो होते हैं वो नष्ट कर देते हैं। इसलिए उस पेशेंट पर उसका कार्मुकत्व दिखता नहीं है, कार्यकारित्व दिखता नहीं है, इसलिए पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। ऐसा उन्होंने बहुत डिटेल में कहा है, जिसे हम कर्मज व्याधि में भी इसे मान सकते हैं। शारीरिक स्थान के बारे में और चर्चा करेंगे तो शारीरिक स्थान का शारीरिक सुश्रुत श्रेष्ठ, मतलब सुश्रुत संहिता का शारीरिक स्थान जो है वो श्रेष्ठ है। इसके अलावा उसके सुश्रुत संहिता के शारीरिक स्थान के बारे में हम चर्चा करेंगे तो सुश्रुत संहिता के शारीरिक स्थान में सांख्य, ज्योतिष, योग, अनुवंशिकता जिसे हम हेरिडिटी कहते हैं, गर्भ शरीर, इम्यूनोलॉजी, प्रसूति तंत्र, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी, इन सब का वर्णन हमें सुश्रुत संहिता के शारीरिक स्थान में मिलता है। दोस्तों एक और रहस्य सुश्रुत संहिता में सुश्रुत जी ने कहा है वैद्य केतु, जिसकी तरफ हमारे वैद्यों का भी ध्यान बहुत ही कम जाता है। वैद्य केतु ये क्या है? तो उन्होंने इसमें 6 ऐसे पोटेंशियल एलिमेंट्स बताए हैं जो कि इस सृष्टि को चलाते हैं। वो कौन से हैं? तो उसके बारे में कहा है स्वभावम ईश्वरम कालम यदुच्छा नियतिम तथा परिणामम च मन्यन्ते प्रकृतिम पृथु दर्शिनः, सुश्रुत शारीरिक स्थान में कहा गया है। आयुर्वेद का यह दृढ़ विश्वास है कि सृष्टि की उत्पत्ति और पुरुष की उत्पत्ति ये 6 पोटेंशियल से ही हुई है। इसमें 6 पोटेंशियल कौन से हैं? एक स्वभाव, एक ईश्वर, काल, यदुच्छा, नियति और परिणाम। ये 6 पोटेंशियल जो होते हैं ये पुरुष और सृष्टि की उत्पत्ति के लिए कारणीभूत होते हैं। अभी ये कैसे होते हैं इसका डिटेल में वर्णन मैं आपको बताता हूँ। स्वभाव, तो स्वभाव के बारे में कहा है कि कह कंटकानाम प्रकृति तैक्ष्णम चित्रम विचित्रम मृग पक्षिणाम च स्वादुत्वम इक्षौट कटुता मरीचे स्वभावतः सर्वम इदम पौरुत्तम, मतलब ऐसी क्या चीज है जो कि पौधों में कांटे उत्पन्न कर देता है, कांटों में तीक्ष्ण पैदा कर देता है। मतलब जहाँ पे गुलाब का फूल होता है अति सुंदर होता है लेकिन उसके बूंदे पर कांटा रहता है, कांटे में तीक्ष्णता कौन लाता है? जो पक्षी हम देखते हैं सृष्टि में तो उनके पंखों में चित्र विचित्र रंग कौन भरता है? जो हम गन्ना खाते हैं उसमें स्वादुत्व मधुरता कौन प्रदान करता है? जो घर में मरीच होता है मतलब मीरे, उसमें तीखापन कौन पैदा करता है? तो ये स्वभावता ही उनमें पैदा होते हैं, उनकी प्रकृति ही होती है। तो ऐसा ये स्वभाव है जो पुरुष और प्रकृति को पैदा करने के लिए कारणभूत होता है। दूसरा है ईश्वर। ईश्वर के बारे में हम कह सकते हैं कि सृष्टि में जो भी है, जो भी अस्तित्व है वो उसकी ही इच्छा से सब है। इसके बारे में मॉडर्न साइंस को आज तक मालूम नहीं है, इसलिए वो कॉज इज अननोन ऐसा कह के टाल देते हैं, लेकिन इसके पीछे ईश्वर यह एक पोटेंशियल एलिमेंट्स है। इसी से हमें ये प्रतीत होता है कि आयुर्वेद शास्त्र जो है वो ईश्वर को मानता है और ईश्वर का अस्तित्व को वो जानता है। तीसरा है काल, द पोटेंशियल फैक्टर ऑफ टाइम। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे उम्र होती है तो लड़कों में दाढ़ी और मूछ आती है, लड़कियों में महावरी आती है। जो अलग अलग प्रकार के द्रव्य होते हैं, जो धान होते हैं, उनको कालानुरूप उनमें गुणों का धान होता है। फल पकते हैं
तो ये सब हम जो देखते हैं तो ये काल का परिणाम होता है। इनको किसी भी तरह की दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना दवा लिए ही ये सब चीज़ें अपने आप होता रहता है। इसे हम काल कहते हैं। चौथा है यदृच्छा, मतलब एज हिज विल, सब ईश्वर की इच्छा से ही होता है। जैसे कि अर्थक्वेक का आना, सीजनल चेंजेस होना, जैसे कि अभी हम देखते हैं कि ये कोरोना आया है, तो ये सब ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर की इच्छा के सिवा कुछ नहीं हो सकता इस सृष्टि में। पांचवा है नियति, डेस्टिनी। समुद्र में जो वेव्स एंड टाइड्स होती है, तो ये लड़कियों में महावरी आना, ये सब नियति का खेल होता है। छठवा है परिणाम, मतलब उचित परिणाम आने के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है। जैसे कि कली में सुगंध नहीं होता है, लेकिन जैसे ही कली फूल में परिवर्तित हो जाती है तो उसमें सुगंध आना शुरू हो जाता है, तो ये होता है परिणाम। तो ऐसे ये वैद्य केतु जो 6 पोटेंशियल एलिमेंट्स है, ये सुश्रुत जी ने बताए हैं, वो अन्य किसी भी संहिता में हमें देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा मर्म विचार हो गए, अग्निकर्म का बता दिया, जलौकाचरण है जो सविश निर्वित जलौकाचरण है। इसके अलावा सुश्रुत संहिता में षट क्रियाकाल बताया गया है, ये सुश्रुत संहिता की विशेषता है। संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संशय, व्यक्ति और भेद। संचयम च प्रकोम च प्रसरम स्थान संशयात व्यक्ति भेदम च यो व्यक्ति दोषाणाम स भवे भिषक। षट क्रियाकाल के बारे में सुश्रुत जी ने कहा है, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संशय, व्यक्ति और भेद। तो कोई भी रोग जो होता है ये 6 अवस्थाओं में से जाता है। सबसे पहले उसको शरीर में संचय होता है, मतलब दोषों का संचय होता है एक जगह पे, फिर उनका प्रकोप होता है, वो बढ़ते हैं, फिर प्रसर होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर प्रसारित होते हैं, प्रसर पाते हैं। उसके बाद में स्थान संशय, शाखाओं में जाके वहाँ पे जहाँ पे भी वो स्थान वैगुण्य होता है वहाँ पे वो स्थान संशय होता है, जमा होते हैं, और फिर वहाँ से वो पूर्व रूप लक्षण पैदा करते हैं, और फिर आखिर में भेद होता है उनका, वो व्यक्त होता है। तो ऐसे 6 अवस्थाएं रोग की बताई गई है। तो ये भी एक सुश्रुत संहिता की विशेषता है। इसके अलावा आयुर्वेद शास्त्र में अग्नि का तो वर्णन हमें मिलता है, लेकिन कंसेप्ट ऑफ अग्नि इन सुश्रुत संहिता, ये तो बहुत ही स्पेशल टॉपिक सुश्रुत संहिता का मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अग्नि का जितना वर्णन सुश्रुत संहिता में कहा गया है, अग्नि का महत्व जितना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत जी ने कहा है, उतना अग्नि का वर्णन किसी अन्य ऋषि मुनि ने उनके संहिता में नहीं कहा है। उन्होंने अग्नि के बारे में कहा है, तत्र जिज्ञास्यम् किम पित्त व्यतिरेकान अन्य अपि होत स्वित पित्तम एवा अग्नि इति, ऐसा सुश्रुत सूत्र स्थान में कहा है। जो पित्त होता है हमारे शरीर में, जिसे हम पित्त कहते हैं, बाइल कहते हैं, ये पित्त ही शरीर के अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। और ये अग्नि ही है जो अगर अग्नि शरीर का कम हो जाता है तो अनेक प्रकार के रोग होते हैं। तो अग्नि का संरक्षण हर इंसान को, हर मानव जाति को करना चाहिए। अग्नि का अनन्य साधारण महत्व सुश्रुत जी ने कहा है। इसके बाद साइलेंट फीचर्स ऑफ उत्तर तंत्र इन सुश्रुत संहिता, इसके बारे में मैं कहूंगा तो उत्तर तंत्र में उत्तमांग, मतलब जो ऊर्ध्व जतुगत है, जिसमें कि हेड, ज्ञानेंद्रिय, शालक्य तंत्र, मतलब ENT का वर्णन जिसमें मिलता है, नेत्र विकार, कान, नाक, घसा, कंठ, दंत रोगों का जिसमें हमें वर्णन मिलता है, उत्तमांग, ये सब उत्तर तंत्र में सुश्रुत संहिता में उन्होंने कहा है, जिसमें 66 चैप्टर कहे गए हैं। ये सुश्रुत संहिता का आखिर का पार्ट है, उत्तर भाग है, इसलिए इसे उत्तर तंत्र, उत्तर स्थान कहा गया है। इसमें ही तंत्र युक्ति कहे गए हैं। उत्तर तंत्र के जो 63, 64, 65, 66 ये जो 4 अध्याय है, इनको सुश्रुत संहिता के भूषणभूत अध्याय कहा गया है। अभी ये काल की ये मांग है कि सुश्रुत संहिता को हमें नए सिरे से लिखना चाहिए। इसमें जो आधुनिक बातें हैं, जो अच्छी बातें हैं शल्य तंत्र में, वो हमें उसमें जोड़नी चाहिए। इसके अलावा जो एनेस्थीसिया का मिसिंग लिंक्स है, जो एनेस्थीसिया की जो संहिता है, जो आचार्य भोज द्वारा और गार्ग्य इतर ऋषि मुनि ने जो लिखी होगी, जो मिसिंग्स है दुनिया के अन्य देशों में, वो हमें प्राप्त करनी चाहिए, या फिर नए सिरे से हमें संस्कृत सूत्रबद्ध श्लोकों से उसे लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। तो ये काल की मांग है। तो दोस्तों, ऐसा था ये अनफोल्डेड सीक्रेसीज ऑफ सुश्रुत संहिता। मैं आशा करता हूँ कि हमारे आयुर्वेद ज्ञातों को और विद्यार्थियों को ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो जरूर हमारे YouTube चैनल निरामय वसुधा को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में, अपने सहाध्यायी जो है उनके साथ में ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। और ये वीडियो आपने आखिरी तक देखा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।